तो आज ना हमने टोली भी लगा दी है। जो तो कल रात की घटना से, कल रात की बारिश से हमें ये सबक मिला है कि कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। तो रात को ना करीब 3:30 पौने 4 बजे के करीब फिर दोनों चीजें मिक्स हो गई और मैं बीमार हो गई। तो लोगों का मतलब जिन्होंने काटा था सबका घास भीग गया है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय न्यू ब्लॉग। आई होप कि सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे और सब लोग अपने अपने कामों में व्यस्त होगे। सो आज के ब्लॉग की जो शुरुआत है वो हो रही है दिन के 3:30 बजे से, क्योंकि आज मैं सुबह थोड़ी लेट उठी। रात को मैं काफी बीमार हो गई थी। तो रात को ना करीब 3:30 पौने 4 बजे के करीब मेरे को बारिश सुनाई दी और मैंने मम्मी पापा को उठाया। फिर हम तीनों मिलके गए, यहीं घर के पास ही हमने जहाँ पे घास लगाया है बांध कर एक जगह में इकट्ठा लगाया था। तो अभी तक हमने उसको मतलब जहाँ पे हम लगाते हैं ना, हमने अभी तक उसकी टोली लगाई थी। और हम वैसे मैक्सिमम टाइम अपना घास बांध में ही लगाते हैं, तो हमने इस बार वो बांध में नहीं लगाया था। हमने सोचा था कि 1-2 दिन में लगाएंगे, तो अचानक से बारिश हो गई और हम तीनों चले गए घास को ढकने। मम्मी पापा घास ढक रहे थे और मैं गई थी उनके लिए उजाला लगाने, क्योंकि हम घास के ऊपर तिरपाल लगा रहे थे। तो मैं उनके लिए उजाला लगा रही थी। तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तो शायद मुझे ठंड हो गई, क्योंकि मैं रात में नहाई भी थी और मेरे बाल भी गीले थे। मैंने बाल सुखाए भी नहीं थे, मैं वैसे ही सो गई थी। तो फिर एक तो ठंड हो गई, ऊपर से मैं नहाई थी, तो फिर दोनों चीजें मिक्स हो गई और मैं बीमार हो गई। तो रात को जब मैं वापस आई तो मुझे काफी ज्यादा ठंड लग रही थी और मुझे पेट में काफी दर्द हो रहा था। तो फिर उस टाइम मैं सो गई। मैंने थोड़ी सी दवाई ली, क्योंकि अक्सर मेरा जो पेट है खराब रहता है, तो मैंने वो वाली दवाइयाँ ली और सो गई। तो सुबह भी मैं काफी लेट उठी। मैं उठी सुबह करीब 9:30 बजे। फिर मैंने अपना जो डेली का काम होता है थोड़ा बहुत झाड़ू लगाया, साफ सफाई की बस, और उसके बाद डायरेक्ट खाना बनाया। जो हमारा घास है जो बांधा हुआ था उस पे तो हमने तिरपाल लगा दिया था और ऊपर से बच गया, साइड से थोड़ा बहुत भीगा, ज्यादा नहीं भीगा, वो तो सब ठीक था। लेकिन जो हमने पिछले कल काटा था ना बगीचे में, वो पूरा भीग गया। और जहाँ पे हमारा वो बगीचा है वहाँ पे धूप बिल्कुल भी नहीं लगती और वहाँ पे सुखाना बहुत मुश्किल है। और हमारा ही नहीं, लोगों का मतलब जिन्होंने काटा था सबका घास भीग गया है और बारिश ने बहुत नुकसान कर दिया। तो फिर दिन को खाना खाने के बाद मैंने फिर से दवाइयाँ खाई और मैं सो गई, मैंने रेस्ट किया। तो उसके बाद मैं अभी उठी हूँ थोड़ी देर पहले। आज बना रही हूँ मिक्स दाल। तो सबसे पहले मैं दाल टिका देती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो दाल साफ करके मैंने धो दी है और यहाँ पे पानी भी गर्म हो गया। अब इसमें दाल डालती हूँ, थोड़ा सा नमक डालूंगी, तेल डालूंगी, हल्दी डालूंगी और उसके बाद मैं दाल इंडक्शन पे पकाऊंगी। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ जादू। ये देखिए, सिड्डू वाले ब्लॉग में मैंने दिखाया था आपको कि ये जो सिड्डू मेकर का डब्बा है ये नीचे से एकदम काला हो गया था। तो जब मैंने इसमें नींबू डाला उसके बाद ये एकदम साफ हो गया है। तो अगर आपका भी कोई बर्तन काला हो जाता है तो उसमें नींबू की कुछ बूंदे डालिए, वो अच्छे से साफ हो जाएगा। तो अभी टाइम बज रहे हैं 5 और डिनर बनाने में भी टाइम है। तो मेरे बरामदे के नीचे थोड़ा सा कबाड़ इकट्ठा हो गया है, तो मैं उसको फेंकती हूँ और उसमें थोड़ी देर के बाद आग लगा लेती हूँ।
घास है ना, उठाने में तो ये हल्का होता है, लेकिन इसको उठा के ना बहुत धीरे चलना पड़ता है, क्योंकि अगर थोड़ा भी अपने ऊपर गिर गया ना तो फिर पूरा ये कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो इसलिए मैं भी आराम आराम से चल रही हूँ। तो ये वो घास है जो गाय खाने के बाद छोड़ देती है, फिर इसको हम बाहर निकाल के फेंक देते हैं। तो शायद दाल भी पक गई है, इसको मैं थोड़ी देर ठंडा होने देती हूँ, उसके बाद चेक करूँगी पकी है कि नहीं। और मैं आई थी माचिस की डब्बी लेने, ये जो बचा हुआ घास है इसको जलाना है। तो यहाँ पे इसमें आग लग चुकी है, अब ये धीरे धीरे अपने आप जलेगा। तो आज ना हमने टोली भी लगा दी है, जो घास जिसकी मैं बात कर रही थी कि कल रात को भीग गया था थोड़ा थोड़ा, तो आज हमने उसकी टोली लगा ली है। और कहते हैं ना कि जो भी होता है उससे एक सबक लेना चाहिए। तो कल रात की घटना से, कल रात की बारिश से हमें ये सबक मिला है कि कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, उसको टाइम पे पूरा करना चाहिए। तो अभी मैं जा रही हूँ वहाँ पे जहाँ पे टोली लगाई है, क्योंकि ये टोली पापा ने और वो जो भैया आए मशीन वाले उन्होंने लगाई थी। तो उस टाइम मैं सोई थी दिन में, उस टाइम मैं आपको दिखा नहीं पाई, तो अभी दिखाती हूँ मैं आपको। ये लगी है अपनी टोली, ये आप देख सकते हैं कितनी बड़ी लगाई है। और ये कुछ घास है जो बच गया है, और ये वो वाला घास बांधकर हमने बगीचे में ही रखा था और ये रात में भीग गया था। तो ये वो वाला घास है और इसकी शक्ल देख के लग भी रहा है कि ये भीगा है। तो ये है गांव और यहाँ से आती है रास्ता। यहाँ पे आए थे हम रात को घास को ढकने के लिए। तो आज दिन में घास काटने सिर्फ पापा और वो मशीन वाले भैया थे। मम्मी गए थे चौपाल, क्योंकि मम्मी भी थोड़े से बीमार रहते हैं। तो आज मैं चाय लेके भी नहीं गई, क्योंकि मम्मी चौपाल से टाइम से आ गए थे, तो आज चाय लेके वही गए हैं। मैं हूँ घर पे। यहाँ पे मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी, लहसुन कूट रही हूँ और प्याज काट रही थी। तो ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे समाप्त और आपसे मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ। तब तक मेरे ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जो भी चैनल पे न्यू आता है वो चैनल को सब्सक्राइब करें।